हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के तीसरे अध्याय जनन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की समझ को बेहतर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, 23, 46, 22 ये है। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछे तो 23 हो जाएगा ये। तो इसकी संख्या होता है 46। और नर में XY क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मादा में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में होते हैं तो ये जो परागकोश आप देख रहे हैं, परागकोश में ये परागकण पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 3, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो तने द्वारा जो स्टीम के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो मेरे पुदीना में भी हो सकता है, हल्दी में भी हो सकता है, अदरक में भी हो सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का ये जो अंडाशय वाला भाग जो होता है, ये बीच वाला भाग आप देख सकते हैं, ये वाला अंडाशय वाला जो भाग होता है यही जाके आगे चल के फल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडाशय। प्रश्न संख्या 5, फूल में नर जनन अंग होता है। तो फूल में नर जनन अंग को हम पुंकेसर कहते हैं। ऐसा ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 6, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्रश्न संख्या 7, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? यीस्ट जो है कवक के समुदाय से आता है, फंगस से आता है। प्रश्न संख्या 8, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है। तो पुष्प के केंद्र में स्थित मादा जनन अंग वो स्त्रीकेसर होगा। प्रश्न संख्या 9, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। तो पौधों के मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं, बीजांड। प्रश्न संख्या 10, उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी मतलब ऐसा जंतु जिसके एक ही शरीर पर नर और मादा दोनों जनन अंग स्थित हो, उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल घोड़ा हाथी मछली नहीं बल्कि हाइड्रा होता है। प्रश्न संख्या 11, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? इसमें से उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ भी उभयलिंगी है, कृमि भी उभयलिंगी है, हाइड्रा भी उभयलिंगी है, जबकि मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। याद रखना इसको आपको। प्रश्न संख्या 12, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है। तो ये स्त्रीकेसर होता है। प्रश्न संख्या 13, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो यीस्ट जो होता है वो कवक के फैमिली से आता है। प्रश्न संख्या 14, उभयलिंगी जीव है। याद रखना, बकरी, शेर, मछली, केंचुआ। तो इसमें केंचुआ सही हो जाएगा, केंचुआ उभयलिंगी है, बाकी बात सब एक लिंगी होते हैं। उड़हल किस प्रकार का फूल है? तो उड़हल जो होता है, उड़हल ये द्विलिंगी प्रकार का फूल होता है। प्रश्न संख्या 16, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल का जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, नर प्रजनन अंग, इसको पुंकेसर कहते हैं। ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो इसमें केंचुआ उभयलिंगी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 18, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो नर और मादा युग्मक के संगलन को
निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, ये लाइक सब्सक्राइब है लिखा हुआ। चलिए 19, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या जोड़ा में पूछा गया है, पेयर में। तो हमने पहले ही आपको बताया है, जब अगर पेयर में पूछे गुणसूत्र की संख्या तो ये 23 हो जाएगा, लेकिन संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 19, परागकोश में पाया जाता है। तो परागकोश में परागकण मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, अंडाणु किसमें निषेचित होता है? तो अंडाणु जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है, जैसा कि चित्र आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 22, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? याद रखना है, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सारे अलैंगिक जनन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। प्रश्न संख्या 23, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प पूछा जा रहा है, तो एकलिंगी पुष्प का सबसे अच्छा उदाहरण पपीता होता है। प्रश्न संख्या 24, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से कौन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी, ये तीनों फीमेल पार्ट है, जबकि शुक्रवाहिका जो होता है ये फीमेल पार्ट नहीं है, ये मेल पार्ट है। प्रश्न संख्या 25, फूल का सबसे बाहरी भाग है। तो फूल के सबसे बाहरी भाग को पंखुड़ियां कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, शुक्राणु बनता है। तो आपको याद रखना है, शुक्राणु ये तीनों में नहीं बनता, शुक्राणु हमेशा विरसन या टेस्टिस में बनता है। प्रश्न संख्या 27, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में आपको याद रखना है, मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। एक ऐसा जंतु हाइड्रा होता है, इसके शरीर पर मुकुल जैसा उभार बनता है, यही विधि मुकुलन कहलाता है। प्रश्न संख्या 28, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में भी और यीस्ट में भी मुकुलन होता है, जबकि अमीबा में द्विखंड होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, जिसमें न्यूक्लियस टूट करके दो बराबर भागों में दो अमीबा का निर्माण करता है, और यीस्ट में मुकुलन होता है। प्रश्न संख्या 29, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो होता है फैलोपियन नलिका से निषेचित होता है। प्रश्न संख्या 30, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फूल के द्वारा होता है, फ्लावर के द्वारा, ये फूल के द्वारा होता है। आई होप ये वीडियो समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।